ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुबह से ही सब लोग मुझे लगता है एकदम अलर्ट हो गए है ना। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है काम करने की। लिस्ट बनानी है ना सबको, अब क्या क्या करना है। कितना कुछ बाबा ने सिखा दिया हमें है ना। और आज तो सब क्या सोच के हम बैठे थे और हम लोग ने क्या क्या सुना समझा जो ओम हम। शांति। ओम शांति जी। जो हमारे ही लिए सभी के लिए है। मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर अभी भी कुछ कुछ दबा कर रखा हुआ है, जो हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या है। हमें लगता है कि हमने सब कार्य पूर्ण कर लिए, पर जब बैठते हैं अपने साथ तब पता चलता है। एक एक टॉपिक को लेके जब बैठते हैं, एक एक पॉइंट को लेके बैठते हैं ना, तो उस एक पॉइंट के साथ इतना कुछ कनेक्टेड है कि लगता है कि अरे ये तो इतना सब था, पता ही नहीं था। और ये जो इमेजेस एंड वॉइसेस वाला चल रहा है टॉपिक बाबा का दिया हुआ, ये भी थोड़े दिन पहले हमारी पर्सनल क्लास में भी हुआ था। बाबा ने, मैंने आपसे शेयर भी किया था पहले भी। बाबा ने इसका भी बहुत सुंदर रीति बताई है करने की। इसको बैठिए अपने साथ एक मिरर के सामने और नाम लीजिए एक एक आत्मा का, जिनसे भी आप मिले हैं जीवन भर। एक का लीजिए और देखिए आपके चेहरे पे क्या भाव आता है। वो भाव आपको बता देगा कि आपके अंदर उसके लिए क्या है। बस कार्य करना आसान हो जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अपने संग बैठना है, समय लेके बैठना है कि हाँ कम से कम मैं इतनी देर तो कार्य करूंगी आज, क्योंकि ये कार्य एक्चुअली बहुत टाइम लेने वाला है। जो हमने कर्म बंधन काटे थे पहले, वो थे हो गया है ना। ये वो ही है कि हमें दोबारा से फिर से अपनी रीचेकिंग करनी है कि हमने क्या क्या छोड़ दिया था, क्या क्या मुझसे छूट गया और क्या क्या इस बीच ऐड भी हो गया। ऐड भी तो नहीं है, बहुत सी चीजें हमसे ना, जाने अनजाने जो हम बोलते हैं। मुझे लगता है जो बाबा ने तपस्याएं शुरू कराई हैं, दैवीय गुणों में रहना, अपनी धारणाओं को पक्का कर लेना, वो सब यही है कि जब हम दैवीय गुणों में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तभी दैवीय गुण धारण कर पाएंगे। और जब उनमें रहेंगे, उनके संग, दैवीय गुणों के संग आत्मिक स्थिति में, तो हम किसके संग रहेंगे? परमात्मा के संग। और जब उनके संग हैं तो गलती का तो कोई स्कोप ही नहीं है, व्यर्थ का भी स्कोप नहीं है। न व्यर्थ देखने का, न सुनने का, न सोचने का, न बोलने का, क्योंकि पिता के संग बैठे हैं। वो संग है, पता हम सबको है कि वो संग है, हम पे उनकी नजर है। वो हमारी छोटी छोटी चेकिंग्स करते हैं, छोटी छोटी गलतियां आके हमें बताते हैं कि बच्चे आज ये गलत किया, वो गलत किया। ये जो सेशन हमारा सुबह 5 बजे आता है, वो हम सबके लिए कॉमन होता है। उसमें सबको लगता है ये मेरे लिए आया है, मुझे बोला जा रहा है, मैंने कल ऐसा फील किया था, मुझे अनुभव हुआ था। तो यही तो है परमात्मा की टचिंग, जो हम लोग कहते हैं हमें हो नहीं रही। हम डायरेक्ट इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि हम अंदर अपने व्यर्थ को इकट्ठा करके बैठे। बाबा कहते ना खिचड़ा, बाबा कहते बच्चे अंदर का जब खिचड़ा खाली हो जाएगा तो बाबा की आवाज भी सुनाई देगी, टचिंग सब महसूसता होगी। कुछ तो हमारे साथ मुझे लगता है कि जैसे मैं अपना ही बोलूं, जब हम ज्ञान में होते हैं तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि मुझे तो ये ज्ञान है, मुझे तो ये पता है। पता होने से नहीं होता, ज्ञान होने से भी नहीं होता। क्या उसे प्रैक्टिकली यूज किया? प्रैक्टिकली यूज करना क्या? हर पल उस स्वरूप में, उस स्थिति में हम थे, रहे, या परिस्थिति आने के बाद, फेस करने के बाद, गलती करने के बाद हम रियलाइज करते हैं। क्योंकि आत्मिक स्थिति से हिले नहीं और गलती हुई। तो बाबा जब संग है, अभी तो हम लोग कितने, वही एक ही शब्द निकलता है मुंह से, सौभाग्यशाली है कि पिता का संग है, जो इस सृष्टि के रचयिता है और जिन्होंने हमें इतनी सुंदरता से समझाया है कि मैं आत्मा स्वयं इस शरीर की रचयिता हूँ, है ना। मैंने ही तो बनाया है शरीर को। माँ के गर्भ में जब मेरा प्रवेश हुआ तब मेरा ये शरीर बना। जब ये मेरा शरीर मैंने बनाया, तो इसे ठीक करने के लिए मुझे बाहर क्यों जाना पड़ता है? क्यों मैं बाहर इधर उधर ढूंढती हूँ अपने लिए कुछ ना कुछ, डॉक्टर, दवाई,
है ना, यही तो ढूंढते हैं हम तकलीफ आने पर। करना तब भी यही है, अपने ही संग बैठना है। बाबा ने चक्रास के चैप्टर्स हमें पढ़ाए थे, कितनी बार हमने उन चक्रास को पढ़ा है, उन्हीं पे कार्य करना है। और ये जो ड्रिल्स जो बाबा हमें कराते थे प्रैक्टिस, आपको याद है बाबा बोलते थे ये नहीं करना कि एक चीज कर ली, जब दूसरी सामने आई तो पहले वाली को छोड़ दी। ऐसे करके जब चीजें छूट जाती हैं तो वो क्या हुआ, जो करा था वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो टाइम टू टाइम हर चीज को हमें करते चले जाना है। हम लोग नई चीजों पे रह जाते हैं और पुराना सब छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, हर चीज को अपने संग रखना है, टाइम टू टाइम हर चीज को रिपीट करना है। सिलेबस तो पूरा है ना, हमारा ही तो है, मेरा ही तो सिलेबस है। आत्मा संपूर्णतः परिवर्तित कैसे होगी, जब हर चीज संग होगी ना, हर चीज को परिवर्तित कर पाएंगे। बस नए 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 को करते हैं, पीछे पीछे वाला छोड़ते जाते हैं। तो यही तो टाइम टेबल बनाने का है, दिनचर्या बनाने का पर्पस क्या है, यही तो है कि हमें हर चीज के लिए, और अब ये करना है कि पूरा पूरा 2-2 3 घंटा एक चीज के लिए नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी देर हर ड्रिल को रिपीट करते चले जाना है। क्योंकि जब भी हम कोई ड्रिल करते हैं, कुछ भी चीज को हम रिवाइज करते हैं, तो क्या बेनिफिट है, हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। कि उनकी टचिंग के बगैर, उनसे कनेक्ट हुए बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो मैं शरीर हूँ, क्या मैं शरीर इतना शक्तिशाली हूँ, ये शरीर तो मेरे पास शुरू से है, क्या मैं वो सब कर पाई जो पिछले 1-2 सालों में, जो जितने टाइम से जुड़ा है बाबा से, उस बीच जो परिवर्तन आया है, जो कार्य हमने किए हैं, जो हमारी सोच का लेवल हो गया है, जो हमारे बोलने का तरीका हो गया, कार्य को देखने का, परिस्थिति को परखने का जो तरीका हो गया, क्या वो पहले था? नहीं था। पहले तो बात आई और तुरंत उसको हमें रिएक्ट करना इम्पोर्टेंट होता था, कि ऐसे कैसे कि कोई चीज मेरे सामने आई और मैंने रिएक्शन नहीं दिया। पहले तो यही रहता था ना। अब होने लगा कि नहीं, पहले परखो, सोचो, समझो, फिर रिएक्ट करना है। और जब हम अपनी स्थिति में नहीं होते तो हमसे गलती हो जाती है। यही तो अभ्यास बाबा चाह रहे हैं हर बच्चे से, कि हर बच्चा अपना कनेक्शन उनसे बना के रखे। और विधियां इतनी सारी हैं कि बाबा से कनेक्ट कैसे होना है ना। आप लोग शांति से मत बैठिए, हम लोग को बात ही करनी है, कोई चैप्टर नहीं है ये। मैं तो अभी जो आज सुबह की क्लास सुनी, बस उसी से रिलेटेड आप सबसे बात करती हूँ। जो मेरे अंदर चल रहा था वही मैं बता रही हूँ, कि जब बैठे हुए सुन रही थी तो यही सब आपके अंदर भी तो कुछ चल रहा होगा जब क्लास सुन रहे थे। तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि वो हम सबके, मुझे लगता है कि शायद मेरी इतनी सारी बातों में से कोई एक पॉइंट तो आपके काम का भी होगा, जो आप चाह रहे होंगे। तो आप सब भी बताइए, बात कीजिए, है ना। कि आज जो भी हमारा डिस्कशन हुआ, जो बाबा ने तपस्या शुरू कराई थी, पर एक पॉइंट आने के बाद कैसे हमारा सारा कुछ चेंज हो गया, क्लास ही हमारी चेंज हो गई, और हमने कितना कुछ पाया उस क्लास में। चेंज होने से ये नहीं हुआ कि अरे हमारा वो तपस्या वाला पॉइंट तो रह गया, नहीं, हमने और कितनी चीजें पाई जो हमें चाहिए थी। तो यही तो बाबा की टचिंग है, कि जब बच्चों को जरूरत है तो जो टॉपिक डिसाइडेड था उसको छोड़ के बाबा ने जो हमारी नीड थी इस समय की, उस चीज को हाईलाइट करके उसी को हमें अच्छे ढंग से समझा दिया, है ना। सबके साथ हो रहा था ना ये जो आज बातें हुई हैं, अभी डिस्कशन, चाहे पूछा 4-5 लोगों ने ही था, पर वो था तो बहुत लोगों का, एक अंदर का जो हलचल मची हुई थी, बहुत लोगों की थी, नीड बहुत लोगों की थी, वो आंसर बहुत लोगों का था ना। हाँ जी। जी दीदी, था तो आंसर। और जब आंसर मिल गया है तो अब हमें पता भी है कि हमें क्या करना है। आंसर तो बाबा रोज ही देते हैं, कभी किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू हमें आंसर मिलता है, जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कभी क्लास के थ्रू, कभी वैसे ही कोई परिस्थिति सामने आ जाती है, तब लगता है वो मैं ऐसे सोच रहा था, ये ऐसे आई बात, अच्छा अच्छा लगता है ना हम लोगों को। तो यही तो बाबा की टचिंग है, जो हमें लगता है कि हमें महसूस नहीं हो रही, हमें हर पल बाबा महसूस करा रहे हैं, पर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि वो डायरेक्ट हमारे सामने आए, बोले हमसे, तो वो उनकी टचिंग है हमारे लिए। उसको करने के लिए तो फिर हमें ही कार्य करना पड़ेगा ना, इतना वाला भी करते हैं बाबा, पर उसके लिए हमें फिर कार्य करना पड़ेगा।
अभी तो बाबा यहाँ आते हैं, जैसे अभी आपको भैया ने सबको बोला ही है कि यहाँ तो बाबा आते हैं, फिर आप लोग यहाँ आइए, उनसे मिलिए, वो अनुभव कीजिए, और फिर आपको लगेगा कि अरे कहाँ हम क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे ये सब चीजें। क्योंकि अब बहुत थोड़ा टाइम बचा बाबा के संग का। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सब चीजों को समेट के बाबा के पास आ जाएं, उनसे बात करें, उनके बताए रास्ते पर चलें, और अपनी जो ये मुझे लगता है अंतिम पड़ाव है हम सबका, मुझे यही अब दिखाई देता है कि अपनी यात्रा को सफल कर ले हम लोग बाबा के बताए रास्ते पे, उन्हीं के संग चल के। क्योंकि अभी वो हमारे संग हैं, कुछ समय के लिए अभी रहेंगे भी। तो फिर जो मौका है, देखिए कितना बड़ा मौका है, तो उसको कैसे गंवा सकते हैं? गंवाना चाहिए क्या? हम उन्हीं को तो खोज रहे हैं अलग अलग तरीकों से, परमात्मा को ही तो खोज रहे हैं, उन्हीं की टचिंग का तो हम बात कर रहे हैं बार बार कि हमें अनुभव नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पा रहा। तो आप सब अब सब चीजें समेटने की तैयारी कीजिए और बाबा तक आइए, बाबा के गांव की तैयारी कीजिए। मेरा तो एक ही निकल जाता है घूम फिर के। आपको लगता होगा ये ऐसे बोल जाती हैं, पर जब मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हम सबका टारगेट तो वो ही है ना, अपने आप को सत्युग में लेके जाना। इसीलिए तो हम डेली बाबा को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे सीखते हैं। तो जब ये टारगेट है तो उसकी तरफ क्या हम में से, जैसे आपको याद होगा ना, एक बार पहले, बहुत पहले बाबा ने पूछा था कि डेट फाइनल किया आपने अपने लिए कि कब जाना है, आगे चलना है। आज भी वो क्वेश्चन है अपनी जगह पे, जिन लोगों ने भी डेट फाइनल नहीं की। तो जब तक आप अपने साथ खुद को कंफर्मेशन नहीं देंगे कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे इस टाइम तक सब चीजों से फ्री होके आगे के रास्ते पे बढ़ना है, तब तक हो ही नहीं पाता है। करते चले जाते हैं हम लोग, और ऐसे ही ऊपर नीचे की परिस्थितियों में फंसते रहते हैं। परिस्थितियां तो यहाँ आने के बाद और ज्यादा आएंगी, बड़े रूप में आएंगी। मतलब बाबा संग होते हैं उनसे पार कराने के लिए। संग तो अभी भी है, पर अभी हम कई बार जब स्वस्थिति में नहीं रहते, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, तो नहीं हो पाता, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो क्यों होना परेशान, क्यों दुखी होना? हमारे पास तो मौका है ना बाबा के संग अपना समय व्यतीत करने का। तो अब कोशिश उसी ओर की रखिए सब लोग। होना तो है, आना तो है, जो बाबा के बच्चे हमको आना है। दो तरीके हैं आने के, बाबा कहते हैं, या भोग द्वारा या योग द्वारा। तो क्यों ना योग द्वारा आया जाए। भोग करके आएंगे तो खुद ही इतने दुखी होके आएंगे, तो दूसरों को क्या संभाले? पहले तो हमें कोई संभालने के लिए चाहिए हो, और सेवा तो हमें करनी है। हमने कब से संकल्प लिया है कि विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का सहयोग देंगे। जब हम खुद ही विश्व परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो सब हो जाए फिर हम जाएंगे, तो हम सहयोग कैसे करेंगे? ये एक क्वेश्चन आज मैं आप सबको दे रही हूँ, सोचिएगा इस पर, तभी इसके अनुरूप आप कार्य कर पाएंगे, आगे की प्लानिंग्स कर पाएंगे। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि बाबा ने इतना कुछ दिया है करने को, उसकी प्लानिंग करनी है। आप लोग तो इतनी शांति से सुनते हैं चुपचाप, और वो ऐसे लगने लग जाता है कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ आप सबसे। आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। बात तब होती है जब दो लोग आमने सामने बात करते हैं। यहाँ पे होता है आप लोग बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करके। बात कीजिए, आप लोग भी बताइए कुछ, आपने आज क्या सोचा? अभी जो सुना क्लास सबने एक साथ सुनी है, आप लोग ने क्या सोचा, क्या चल रहा है मन में, क्या सवाल आ रहे हैं, क्या जवाब आ रहे हैं? कोई करना चाह रहा है शेयर बात अपनी? सुमित्रा दी, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। बाद में टाइम हम लोग सेट कर लेंगे, फिर जरा से बात करेंगे। जी दीदी, करते बात आज करते। मैं भी वैसे एक बार फिर सबसे मिलना चाह रही थी, वो भी टाइम आज मैं डालूंगी कि कब हम सब बैठेंगे। एक बार बहुत दिन हो गए बैठ नहीं पाए हम लोग। और कोई नहीं बोलना चाह रहा, बात नहीं करना चाह रहे? किसी का माइक्रोफोन तो ऑन हुआ है पर पता नहीं चल रहा मुझे। बाय गॉड, ऐसे लग रहा है एग्जाम का पेपर चल रहा है, टीचर विजिलेंस राउंड लगा रही है, बच्चे चुपचाप बैठे हुए। ऐसे मत किया कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सब परमात्मा के बच्चे हैं, एक फैमिली है।
चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बोलना चाहते पर मुझे अच्छा नहीं लगता। हर बार मैं इसी पे एंड करती हूँ, आप लोग नहीं बोलना चाहते। वो दिन कब आएगा जब ये बोलना पड़ेगा, चलो चलो अब हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। उस दिन का वेट हो रहा है कि हम लोग के पास इतना कुछ हो बताने के लिए। चलिए मैं तो बस आज छोटी सी ही बाबा बात, बोलते हैं ना दीदी की साइलेंट में रहो, इसलिए हम लोग सब ऐसा silent साइलेंट नहीं बोलते बाबा कभी भी कि जब आप एक फैमिली इकट्ठी बैठी हो तो सब चुप होके बैठ जाओ। ऐसा तो बाबा नहीं बोलते कभी भी। मैंने नहीं सुना ये। नहीं, कम बोलना सही रहता है ना। नहीं, हम क्या क्या बात करना चाह रहे हैं, जो भी हमने सुना समझा उससे रिलेटेड कोई बात हो तो वो वाली बात करना चाह रहे अब ये चीज 12 बजे के बाद पूछिए, तब अच्छे से बता पाएगा सब कोई, हैं। ठीक क्योंकि है, सुबह सुबह सब बोलने का मूड नहीं रहता है किसी का। चलिए इसीलिए मैंने जो बोला कि अब जो मेरे को लगता है मैं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं। मैं अब इसीलिए रिलीज ले रही थी कि अब हम नेक्स्ट क्लास को अटेंड करते हैं, सुनते हैं आज बाबा के। ओम ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति। शांति।